जय सिया राम। भक्तजनों, हम 27वें भाग को सुन चुके हैं और हम अब 28वां भाग प्रभु श्री रामचरितमानस कथा से कहने जा रहे हैं। तुलसीकृत श्री रामचरितमानस का अध्ययन करें और हम सब अपना जीवन सफल करें। भक्तों, हमने पहले भी कहा है, प्रतिदिन श्री रामचरितमानस का पाठ करना आवश्यक है। यदि हम पाठ नहीं कर सकते, प्रभु श्री राम जी की यह रामायण कथा पुस्तक अगर हम अपने पास नहीं रख पाए तो ज़रूर लेकर रखें। अगर हम नहीं कह सकते तो सुनने की कोशिश करें और 2-4 चौपाई 2-4 दोहा जो भी आपको सुनने में मिल जाएं, समझो कि हमने आज भगवान की कृपा जरूर पा लिया है। लिहाजा प्रतिदिन सुनने के लिए यह चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जरूर प्रतिदिन सुनने को मिलेगा। जय सिया राम, जय सिया राम। कहियस ब्रह्मा भवन मुनि गयऊ, आगिल चरित सुनहु जस भयऊ। पति ही एकांत पाई कह मैना, नाथ न मैं समुझे मुनि बैना। ये कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जाऊं घरु बरु कुल होई अनुपा, करिय विवाहु सुता अनुरूपा। नाता कन्या बरु रहू कुंवारी, कंत उमा मम प्राण प्यारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामिन, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। प्राणों के समान प्यारी है। जौन मलहि बरु गिरि जहि जोगू, गिरि जड़ सहज कहिए सब लोगू। सोई विचारी पति करहु विवाहु, जेहि न बहोरी होई उरदाहु। ये पार्वती के योग वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिससे पीछे हृदय में संताप ना हो। यह बात भक्तजनों मैना अपने पति से कह रही हैं। अस कही परी चरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। बरु पावक प्रगटै शशि माही, नारद बचनु अन्यथा नहीं। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते मैना। प्रिया सोच परिहरहूँ सबु
सुमिरहु श्री भगवान, पार्वती निरमयऊ जेहि, सोई करी हई कल्याण। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। हिमवान ये मैना जी से बोल रहे हैं। अब जाओ तुम ही सुता परने हूँ, ताओ अस जाई सिखावन देहूँ। करे सो दपु जहि मिलही महेशु, आन उपाय न मिटी हैं कलेशु। यह अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाएं। दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा, नहीं मिटेगा मैना, नहीं मिटेगा। नारद बचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि व्रत केतु। अस विचारी तुम तजहूँ असंका, सब ही भांति शंकरु अकलंका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण हैं और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यदि विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो, शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं, निष्कलंक हैं। सुनि पति वचन हरसि मन माही, गई तुरत उठी गिरिजा पाही। उमहि बिलो की नयन भरे बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। पति के वचन मन में प्रसन्न होकर मैना सुनकर उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया, गोद में बैठा लिया। बारही बार लेती उरलाई, गद गद कंठ न कछु कही जाई। जगत मातु सरबाग भवानी, मातु सुखद बोली मृदुवानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया। कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली, सुनहि माँ तुम्हें दीखयस, सपन सुनावहूँ तो ही, सुंदर गौर सुविप्रवर यस, उपदेश मोहि। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है, मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। करहि जाई तपु शैल कुमारी, नारद कहा सो सात विचारी। मातु पिता है पुनि यह मत भावा, तपु सुख प्रद दुख दोष नसावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तब पल तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता।
तप बल शंभु करही संघारा, तप बल से सुधरई मही भारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब सस्ति भवानी, करई जाई तप सजिया जानी। सुनत बचन विस्मित महतारी, सपन सुनायऊं गिरि हकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है। ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। मातु पितहि बहु विधि समुझाई, चली उमा तपहित हरसाई। प्रिय परिवार पिता अरु माता, भय विकल मुख आवन बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चलीं। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए। किसी के मुंह से बात नहीं निकल रही। वेद शिरा मुनि आई तब, सब ही कहा समुझाई। पार्वती महिमा सुनत, रहे प्रबोधहि पाई। तब वेद शिरा मुनि ने आकर सबको समझा कर कहा, पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया, सबका समाधान हो गया। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, बोलो श्री हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। भक्तजनों, तब तक इस भाग को हम आप सभी सुने, दूसरों को भी सुनाएं। तब तक अगले भाग के लिए हम इंतज़ार करते हैं। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।